फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिंदी है और दिन था अपने जज साहब को हंस हंस के दिखा रहे जज साहब कहते हैं दोनों से कि आपकी जोड़ी तो बहुत खतरनाक है। एक बिंदी जो कि खतरनाक वर्ल्ड क्लास डांसर है, की तरफ है दिन दा जो कि सुपरस्टार नेक्स्ट लेवल की जोड़ी है आपकी तो रब ने बना दी जोड़ी। ऐसा है आपकी शादी को भी 50 साल हो चुके तो भी इतना प्रॉब्लम क्यों? यहाँ पे आना क्या हुआ आपका? यहाँ पे आना विजिट करना क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा दोनों का। फिर अपने जज साहब दिन था को कहते क्या आपने तो क्या मेंटेन किया अपने 50 सालों में। लगता ही नहीं कि आप बूढ़े हुए हो, आप तो यंग दिखते हो एकदम। सेकेंड थैंक यू जज साहब। ये तो ये रब की कृपा है जो कि मैंने इतने सालों में मेंटेन किया मैंने, वरना आजकल के जनरेशन तो बूढ़ी हो जाती। हमारी जैसी ओल्ड जनरेशन ही मेंटेन कर सकती है क्योंकि आज की यंग जनरेशन तीना दिन दा जैसी नहीं है मेरे जैसे। हाँ सर, इन्होंने 50 सालों में अपने आप को इतना मेंटेन ही तो किया है, वरना मैं इनसे ज्यादा मेंटेन कर सकती थी। तो 50 साल पहले एक सेकेंड हैंड घर और एक बेडरूम लिया था जो कि आज भी मेंटेन ही है, मेंटेन ही है। फिर हमने एक बाइक ली थी जो कि एक सेकेंड हैंड थी, वो आज भी 50 सालों के बाद भी मेंटेन है, मेंटेन। 50 साल पहले हमारा जो टेटस था वो रिस्पेक्ट थर्ड क्लास थी और आज भी वो थर्ड क्लास मेंटेन ही रखा है इस तनादिंदा ने। सब पूरी बात सुनने के बाद ये कहते हैं ओ यानी कि 50 साल पहले तुम्हारी शादी हुई थी, उससे पहले ही से ही सारी प्रॉब्लम शुरू है, ये सारी प्रॉब्लम पहले से ही है। जज सब दिनादिन दा को कहते हैं कि क्या आपको कभी डिवोर्स का ख्याल नहीं आया ऐसी बीवी के साथ रहने से? क्योंकि इतनी ज्यादा बगर बगर करती है, मैं तो पहले ही भाग जाऊं यहाँ से। नहीं नहीं जैसा मुझे तो पहले आया नहीं ये सब ख्याल, क्योंकि अगर केस आ गया मेरे को तो ये केस कर देगी और सारा एलिमनी मेरे पैसे ले लेगी, सारे पैसे ले लेगी ये साली। लेकिन खुद को लटका के जहर खा के इसके ऊपर केस करके मरने का ख्याल तो जरूर आया मुझे। दिन धा की बात सुन के चौंका जाता है और दोनों की तरफ देखता है और मन में कहता है आ तो पैर दी कैसा केस आ गया मेरे पास, आना ही नहीं चाहिए था मेरे को आज कोर्ट। उन दोनों की वजह से मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। देखा देखा जज साहब, ये मेरे बारे में इतना गंदा सोचते हैं, बहन के चाचे इतना गंदा सोचता है मेरे बारे में ये आदमी। जिससे पहले मुझे बहुत बताते कि मेरे ये सपने हैं, ये करूंगा मैं, ये लगाऊंगा मैं, वो मेरे बड़े बड़े सपने दिखाए थे मुझे। मैं बहुत ही ज्यादा पापड़ बेचने की दुकान खोलूंगा, बहुत ही ज्यादा पापड़ बेचूंगा, धीरू भाई अंबानी से पापड़ भाई दीना बन जाऊंगा। फिर उसके बीवी कहते हैं दीना की पापड़ की दुकान तो फैक्ट्री तो लगा ही नहीं, बल्कि मेरी फैक्ट्री की माँ बहने कर दी। मेरा एक सपना था, मैं डांस डायरेक्टर बनना चाहती थी, मैं अपना स्टूडियो खोलना चाहती थी, लेकिन सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक तब हुई जब जिसकी बातों को सुन के जज सब सिर्फ मन में हंस रहा है और खाली बोल रहा है कि बोल और ज्यादा बकवास करो, नहीं सुनने वाला मैं तुम्हारी बकवास। मैं दीना दा का ही साथ दूंगा। अपने दीना दा उनकी वाइफ को अपना जवाब देते पापड़ खाने वाला डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, नाचने वाली बाई सही से तो एक पापड़ बनता नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर बनेगी नुबड़ी कहीं की।